Hello students, welcome to the maths class. In the previous class I told you what are the cube roots, what is the difference between cube and cube root, and how we take out the cube root using prime factorization method. So now here I am going to discuss some of the questions from your exercise. So have a look on it. First of all, I am discussing question number 2 from your exercise, which says three numbers are in the ratio 2:3:5. The sum of their cubes is 34,560. Find the numbers. Okay. This question says कि आपके तीन नंबर्स हैं जिनका आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि वो नंबर कौन कौन से हैं, लेकिन उनका रेशियो दिया है कि वो तीनों नंबर्स 2:3:5 रेशियो में हैं, और बोला जा रहा है कि उनका अगर क्यूब निकाला जाए तो तीनों के क्यूब का सम करने पर क्यूब निकाल के उसको ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 34,560 आ रही है. सो आपको बताना है कि नंबर्स कौन कौन से हैं. फाइंड द नंबर्स कौन कौन से हैं. सो सी हियर द सॉल्यूशन. मैंने सबसे पहले जो जनरली नंबर को x एज्यूम कर लिया. आई एज्यूम द नंबर एज x, सो लेट द नंबर बी x. नाउ अब हमको पता है कि तीनों नंबर्स एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उनका रेशियो पता है और मैंने नंबर को x मान लिया है. सो थ्री गिवन नंबर्स आर इन तीनों रेशियो में, सो 2x, 3x एंड 5x. हमें रेशियो पता है ना, तो x तो अभी नहीं पता तो x ही रख रहे हैं, लेकिन 2 का मल्टीपल ही होगा कुछ ना, तभी तो रेशियो इस तरह से आए हैं. 3 का मल्टीपल होगा कुछ ना, वो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर कोई 5 का मल्टीपल होगा. सो दैट मीन्स मैंने जनरली नंबर x सेलेक्ट किया और 3 नंबर्स 2x, 3x और 5x होंगे. अब जब हमको x की वैल्यूज पता चलेगी तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा. मूविंग ऑन. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन कि तीनों नंबर्स के क्यूब को अगर एडअप किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है. सो मैंने अकॉर्डिंगली किया. मैंने जो देखो नंबर ये था, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब. सो सी हियर 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ये वैल्यू. यही तो कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में. मूविंग ऑन. अब इसका क्यूब निकालिए. सो देखिए ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर एक वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं ना, 2 × x किया गया होगा तभी तो 2x मिलता है. 2 × x 2x होता है ना. सो मैंने क्या किया, पहले नंबर का क्यूब किया. 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 लिखा. और वेरिएबल का क्यूब करेंगे x × x गिव्स x क्यूब. सो मैंने x क्यूब लिख लिया. 3 का क्यूब 27 और x क्यूब लिख लिया. 5 का क्यूब 125 और x × x. देखिए किसी भी ऐसे जैसे ये वैल्यू मैंने लिखी हुई है, सी हियर, जैसे मैंने लिखा हुआ है 2x का क्यूब. इसका मतलब है आप 2 × 2 × 2 × x. सो सी तीनों 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके 8 लिख लिया और तीनों x को आपस में मल्टीप्लाई करके x क्यूब लिख लिया. अकॉर्डिंगली मैंने सब टर्म्स में यही किया है. फिर मैंने इन तीनों के सम को इक्वल रख दिया 34,560 के. नाउ ये तीनों को ऐड करेंगे, सो 160x क्यूब आ जाएगा. एक जैसे टर्म्स है ना तो ऐड अप हो सकते हैं. 160x क्यूब आ गया इज इक्वल्स टू 34,560. मूविंग ऑन. मैंने नंबर को एक साइड ट्रांसपोज कर दिया और वेरिएबल को एक साइड ही रहने दिया. सो x क्यूब इधर ही रह गया. 160 इधर ट्रांसपोज होगा तो देखो 160x क्यूब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा. सो 34,560 डिवाइडेड बाय 160, इसको सॉल्व किया 216 मिल गया. नाउ जैसे स्क्वायर में करते थे कि जब स्क्वायर रिमूव होता है तो ऑपोजिट एंड पे क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट. वैसे क्यूब में जब यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो दूसरी साइड क्यूब रूट आ जाएगा. तो सी x अकेला बचा क्योंकि मैंने क्यूब हटा दिया और दूसरे साइड को क्यूब रूट मैंने लगा दिया 216 के. अब आप 216 का क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो सी मैंने पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए सारे 216 में. सो क्या क्या मिले देखिए, 2 108 जा 216, देन 2 54 जा 108, देन 2 27 जा 54. अब ये 27 2 से तो नहीं जाएगा, सो 3 से ट्राई किया. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. सो मुझे फैक्टर्स क्या मिल गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3. अब हमको 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स के एक एक पेयर बनाने होते हैं. 3 एक जैसे फैक्टर्स का एक पेयर बनेगा. सो 3 एक जैसा फैक्टर पहला कौन सा हुआ, 2 2 2. तीनों एक जैसे, तीनों 2 ही है और 3 है भी. सो इसका एक पेयर बन गया.
और इन 3 का एक पेयर बन गया। ऐसे तो करते हैं ना क्यूब रूट में। अब जिसका जो पेयर बनता है उसका एक फैक्टर निकाल लेते हैं। सो मैंने इस 2 का एक 2 निकाल लिया और इस 3 का भी एक 3 निकाल लिया। 2 × 3 गिव्स 6। दैट मीन्स मेरा क्यूब रूट क्या आया, 216 का 6 आ गया। अब देखिए ये तो आपकी वैल्यू आ गई x की। किसकी वैल्यू आ गई? x की। आपको तीनों नंबर्स बताने थे, ये तो जनरल x आ गया। सो तीनों नंबर्स मैंने क्या क्या अज्यूम किए थे? 2x, 3x, 5x। सो इस x की वैल्यू को एक एक करके रखेंगे। तो पहला नंबर जो आएगा हमारा, पहला नंबर, उसमें 2x जो है उसमें क्या करेंगे, देखिए x की जगह 6 रख दो। 2 × 6 गिव्स 12। तो पहला नंबर हमारा 12 आ गया। देखिए 2x था ना, सो 2 एज इट इज रखा और मल्टीप्लाई में है ना x, सो मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 6 रख दिया, सो 12 आ गया। ऐसे दूसरा नंबर 3x है ना, सो दूसरा नंबर मेरा क्या आएगा? 3x, 3 6 18, 3 6 18 आ गया ना। थर्ड नंबर क्या है? 5x है ना, थर्ड नंबर 5x है, सो 5 6 30। सो हियर आर द नंबर्स। कौन कौन से आ गए? 12, 18 and 13. And this is the final answer of this question. Okay, now I am going to tell you how to take out the cube root of decimal numbers. Okay, basically this topic is I have taken example such that this topic is submission of 2 topics. Here you will be clear with the concept of how to take out the cube root of decimal numbers and how to what happens when you take out the cube root of negative numbers also. See, I have taken question number 5 part 2 from your exercise. Here you are asked to take out the cube root of -3.375. सबसे पहले देखिए ये एक डेसिमल नंबर है, सो इस टॉपिक के अंदर आपको पता चलेगा कि डेसिमल नंबर्स का क्यूब रूट कैसे निकालना है। और ये एक नेगेटिव नंबर भी है, सो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव नंबर होता है तो उसका क्यूब रूट क्या आता है। मूविंग ऑन, डेसिमल नंबर्स के केस में जब भी हमें क्यूब रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इस नंबर को ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे। सो जब हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज होता है और जितनी वैल्यूज डेसिमल पॉइंट के बाद होती है, जितनी डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद होती है, उतनी जीरोज इंक्रीज हो जाते हैं। सो मैंने पॉइंट रिमूव किया, 1 इंक्रीज किया और 3 डिजिट्स थी डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 3 जीरोज इंक्रीज हो गए। सो बेसिकली अब हमें क्या निकालना है, -3375 अपॉन 1000 का हमें क्यूब रूट निकालना है। डू वन थिंग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्यूब रूट सेपरेटली निकालेंगे, हम अलग अलग निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे एज यूजुअल। सो 3375 को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया। सो पहले 3 की टेबल से डिविजिबल मैंने चेक किया डिविजिबिलिटी। सो 1125 टाइम्स जाएगा 3375, फिर 3 की टेबल में 375 जाता है 1125। मूविंग ऑन, अब 375 को जब चेक किया तो 125 टाइम्स जाता है वो 3 की टेबल में। 125 3 की टेबल से नहीं डिविजिबल है, सो मैंने चेक किया नेक्स्ट प्राइम फैक्टर विच इज 5। सो 525 जब 125, देन विच इज 5 ओवर हियर, ओके, एंड यस इट्स अ प्राइम फैक्टर आल्सो आफ्टर 3। सो हम थे कहा 525 जब 125, 5 जब 25 एंड 5 1 जब 5। सो हमें ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए। 1000 को भी मैंने ऐसे प्राइम फैक्टराइज किया। सो मुझे प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए, 2 2 2 5 5 5। अब इसके मैं आपको मेथड नहीं बता रही बिकॉज यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ हाउ टू टेक आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी गिवन नंबर। सो ये सारे फैक्टर्स हमें इस केस में मिले, ये सारे फैक्टर्स हमें इस केस में मिले। मैंने क्यूब रूट लगाया, सारे फैक्टर्स ऊपर लिख लिए न्यूमरेटर के, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 अपॉन 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ये सारे किसके हो गए, 1000 के फैक्टर्स हो गए। अब हम क्यूब रूट के केस में क्या करते हैं, 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स का पेयर बनाते हैं। माइनस देखिए एज इट इज कॉपी हो रहा है, 3 का एक पेयर बना, ये तीनों 3 का एक पेयर बना और इन तीनों 5 का एक पेयर बना। सो जो पेयर्स होते हैं उसमें से एक फैक्टर हम सॉर्ट करके बाहर निकाल लेते हैं।
सो इस पेयर में से एक 3 बाहर निकल गया, इस पेयर में से एक 5 बाहर निकल गया। लाइकवाइज डिनोमिनेटर में एक 2 का पेयर मिलेगा हमें और एक 5 का पेयर मिलेगा। सो अपॉन डिनोमिनेटर में एक 2 बाहर आ गया और एक 5 बाहर आ गया, माइनस एज इट इज वो भी बाहर आ गया, एज इट इज हमने उसे कॉपी कर दिया। अब 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, सो माइनस 15 अपॉन 10। अब इस फ्रैक्शन को आप अगर डिवाइड करोगे सो आपको मिलेगा क्या, आप 15 को अगर डिवाइड करोगे 10 से, सो 10 1 जा 10 5, हम यहाँ पॉइंट इंक्रीज करेंगे 0 5 जा 50, सो 1.5 मिला, 1.5 और माइनस हमने कॉपी कर दिया। So see how this is how we take out this cube root of decimal numbers. It's very easy. There is nothing new about it. और जो मैंने आपसे कहा था कि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्यूब्स पढ़ाते समय कि क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। सेम इज द केस विद क्यूब रूट ऑल्सो। क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव ही आता है। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नाउ आई होप यू कैन सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यूब रूट ऑफ डेसिमल numbers or negative numbers also. So that's all for today. Thank you.